जय श्री श्याम। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा हाथ है। वैसे तो अपने खाटू श्याम चमत्कार के बारे में कई बार सुना होगा और पढ़ा होगा, लेकिन आज हम ऐसे खाटू श्याम चमत्कार के बारे में बताएंगे जो बहुत कम लोगों को पता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि खाटू श्याम मंदिर चमत्कार से संबंधित चीजों के बारे में। वो कौन सी 3 चीजें हैं जो खाटू श्याम मंदिर में अगर आपको मिल गई तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं संजना आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने तनिष्क मन्नत की जन्नत यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हिंदू संस्कृति के सबसे रहस्यमयी रोमांचक किस्सों के साथ परिचित करवाती हूँ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं बाबा श्याम के चमत्कार। श्याम भक्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जय श्री श्याम। जैसे क्या आप जानते हैं कि बाबा के मंदिर में हर कोई जाता है और श्याम जी का जय जयकारा लगाता है। पार हाल में एक मित्र जो खाटू श्याम मंदिर के पुजारी के बहुत नजदीक है, उन्होंने मेरे मित्र को एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं भी हैरान हो गया। उसने बताया कि बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा के दरबार से मिलने वाली उन 3 चीजों के बारे में जो बहुत ज्यादा चमत्कारी हैं, और माना जाता है कि जिसे यह तीनों चीजें मिल गई उसकी समझो किस्मत बदल गई। जानते हैं कि खाटू श्याम धाम के दरबार से मिलने वाली वो 3 चीजें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, जो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है, उसी हैं। तो आइए जानते हैं। प्रथम चीज है लाल रंग के गुलाब। लाल रंग के गुलाब बाबा जी के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं और सुना है कि बाबा जी बहुत खुश होते हैं और वापस हमें भी बहुत खुशियां देते हैं। किस्मत वाली बात ये है कि वो गुलाब किस किस को मिलता है, और ये गुलाब तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। यह भी माना जाता है कि जिसको ये गुलाब मिलता है, अगर उसको हम अपने बुक्स के अंदर रखें, किताबों के अंदर रखें, तो पढ़ाई के ऊपर बाबा जी की बहुत मेहनत होती है। अगर वो गुलाब आप किताबों के अंदर रखते हो तो आपका मन शांत हो जाता है और पढ़ाई में पूरा ध्यान रहेगा और आपका पूरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर लगने लग जाएगा। दूसरी चीज है बागा का एक टुकड़ा मिलना। खाटू श्याम बाबा बागा क्या होता है? खाटू श्याम चमत्कार का दूसरा हिस्सा है श्याम बाबा का बागा। बागा बाबा जी की पोशाक को कहा जाता है जो कि बसंती रंग की होती है। बागा 1 मीटर का एक पीला कपड़ा होता है जो हर समय बाबा जी के साथ बांध रखता है। और बागा 2 प्रकार का होता है, एक अंदरूनी बागा और दूसरा बाहरी बागा। बाहरी बागा होता है वह आपको देखने को मिलता है श्याम बाबा के नीचे के सर वाला हिस्से में जो ड्रेस और कपड़ा पहनाया जाता है उसे बाहरी बागा कहा जाता है। इसे हर रोज बदला जाता है और इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता। आपने देखा होगा कि बाहरी बागा डिजाइन किया हुआ होता है, रंग बिरंगे फूल बने हुए होते हैं, सजावट की हुई होती है जैसे कि आज की दुनिया चाहती है। बाहरी बागा एक संदेश देता है कि अगर सजावट के पीछे भागोगे तो ऐसे ही दूर फेंक दिए जाओगे और कोई भी आपको नहीं चाहेगा। बाहरी बागा का मतलब है कि आप सिर्फ एक वस्तु हो और उसकी कोई कीमत नहीं है। अंदरूनी बागा जो होता है वह बाहरी बागा के नीचे पहनाया जाता है और साल में सिर्फ एक बार बदला जाता है। ये बागा बिल्कुल प्लेन होता है, इस पर किसी भी तरह का डिजाइन या प्रिंट नहीं होता बाहरी बागा की तरह। यह बागा बाबा जी को बहुत प्यारा है, इसलिए इसे 365 दिन पूरे होने पर साल की पहली बसंत पंचमी को बदला जाता है और भक्तों में बांट दिया जाता है। और भक्त
भक्त भी लेने के लिए बहुत दूर से आते हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं कि इसका अगर एक भी टुकड़ा मिल जाए तो उसकी किस्मत बदल जाती है। तो अंदरूनी बागा संदेश देता है कि जितना सिंपल रहोगे, साफ रहोगे, तो आप श्याम बाबा के पास रहोगे। प्रथम बसंत पंचमी वाले दिन को बागा मिलना बहुत अच्छी बात है, और यह भी माना जाता है कि एक टुकड़ा मुर्दे को जिंदा कर देता है। अगर इस भागों को आप अपने पास रखते हो तो इसके लॉकेट के अंदर डालकर लाल कपड़े के अंदर रखने से बाबा जी की मेहर बहुत होती है। अगर आप इस बागा को अपने रिश्तेदारों और किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो उससे खुशियां दुगनी हो जाती हैं। अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी को दे दोगे तो आपके ऊपर बाबा जी की कृपा बनी रहेगी। यह भी माना जाता है कि इस बागा को जितना भी ज़्यादा शेयर किया जाए, खुशियाँ उतनी ही घर में आती हैं। तीसरी चीज़ है दूसरी बार दर्शन। लास्ट में तीसरी चीज़ यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि हर कोई भक्त दिल से बाबा जी को मानता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, जिससे कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। और यही चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वापस श्याम बाबा जी के मंदिर में जाकर वहाँ पे उनके दर्शन होना, यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और जिस भी भक्त को जो मन से चाहता है उसको सीधा बाबा जी के दर्शन होते हैं, तो वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। और ये ही वो 3 चीज़ें हैं जो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती हैं। तो दोस्तों, हमें के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।